एमए कंप्लीट बनो पीजी कंप्लीट बनो है ना इन्हें तरियो इनको मौका एमा कटकुआ अच्छा इनकन को यो जो शारीरिक शिक्षा में ना इनको यो अकुआ कंप्लीट का हुआ करना उसके बावजूद इनको एनुतुम को मिना ओला दीदी तिसिंग ओपन नुजो कना बेन निपा तिसिंग डीसी से अपचिना जगह हुए डीसी साहब बनकड़ाची ये 3000 ये स्टूडेंट को मिना अकुआ इनको इनका ये एग्जाम में नहीं है निविल पूरे चाय बसरा स्कूल को मिना कॉलेज को महिला कॉलेज में टाटा कॉलेज में ना डीपीएस में ना लुपुंगुटू को मिना जेबियर को मिना इंता सब्जेक्ट वाइज दिए विषय वार दिए शिफ्ट इसे वो दिए फर्स्ट सेकंड थर्ड इनका दिए अली तो खुद आरक्षण का मान लेंगे हैंडीकैप रिया हैंडीकैप रिया आरक्षण का मान लेंगे मेंशन का मेंशन तड़ा जाना का ये दरे अली निविन ये तकलीफ के तो पैसा उधर के तो प्रॉब्लम पर या कटा अली मतलब आर्थिक स्थिति अली ठीक बनवा जोर मस्कल निजरे ने समय अब डीसी ऑफिस रे मिना बोडो होला निंतारे शिक्षक को नियुक्ति को के तेरे स्टूडेंट को असहमति को जताया टेकना इना के निंतारे बुलेल को तना ना डीसी ऑफिस समनांग रे मिना वो निंता जेटरे दुख ने ते लेटर को कोले तना डो ना निंता दर्द को जगार को चा को आनसी चिना मिना अपना जो नियमावली में ना इन नियमावली रे पूरा छेड़छाड़ के रहते ने ना दो बार नियमावली को संशोधन के रहते ओल्ला कटा को ने तिसिंग जो मेले तनाबुते ने ना पूरा लिस्ट में ना लिस्ट रे ओकोन को जीरो में ना नॉर्मलाइज के तरो ने तो ओकोन का 50% तक कम में ना इनको को सिलेक्शन करना पड़ा एंते ना नेता जब डीसी लोग को जगह के ना पाऊ ना को स्टूडेंट को स्थानीय रे विषय को जगह करा जबकि नेता रे अब जब अपना जिला रो बात ना तो चिकन लगन छत्तीसगढ़ यूपी बिहार को नहीं हर जगह है 45 तो आलिया इन्हें के मैंने जब स्थानीयता की बात हो रही है तो फिर हम क्यों बाहरी को क्यों दे मेरा बिल्डिंग मेरा जमीन मेरा खेत और यहाँ बाहर के लोग नौकरी करेंगे इना मैं डीसी ताते इना के मैंने चिन्ह एग्जाम रद्दो का और दोबारा परिचय 3 बजे तक ना परिचय इनका जो मल्टीपर्पज जो हॉल में ना एना वो लोक लगाओ ना तो स्पष्ट तौर पर नहीं होना चाहिए जो डीसी साहब 26 से 6/2025 रे जो आकिन विज्ञापन जो कनोल के टगना चाहिए नेन परीक्षा रे पार्टिसिपेट लगते या फिर सम्मेलन लगते अब वो 50% ग्रेजुएशन नंबर दौर करा संबंधित विषय 50% नंबर होना चाहिए साथ ही आपका जो है बीएड का कलेक्शन होना चाहिए जो कि तमाम छात्र छात्राएं जो आज परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए जिन्होंने आवेदन भरा था तमाम परीक्षार्थियों का 50% का नंबर साथ ही बीएड का डिग्री है सीटेट है जेटेट वगैरह का कलेक्शन होने के बावजूद जो है तमाम परीक्षार्थियों को इस परीक्षा में बैठने के लिए रोका गया है और बाकायदा 14/8/25 को जो है एक आपका मार्किंग स्कीम का एक सूची निकाला गया है और जिसके तहत जो भी नियमित था उसमें संशोधन किया गया अगर कुछ भी मामला था तो 26/6/25 के विज्ञप्ति में इस चीज़ को स्पष्ट करना चाहिए था लेकिन जो यहाँ के माननीय उपायुक्त साहब है अपने मनमर्जी हिसाब से किसको चयन करना है किसको हटाना है अपने मन माफिक जो है काम कर रहे हैं। यहाँ तमाम परीक्षार्थियों की यही मांग है कि आप जो है जो भी परीक्षार्थी इस परीक्षा में अपना आवेदन जमा किए हैं और जिन्होंने 50% अंक लाया है आपका संबंधित विषय में ग्रेजुएशन में और साथ ही बीएड किया है जेटेड किया जो भी क्वेश्चन है उन लोग को परीक्षा में शामिल होने दिया जाए उसका स्वतः जो है नंबर अच्छा नहीं लाएंगे स्वतः रिजेक्ट हो जाएंगे लेकिन आप जो है परीक्षा में बैठने नहीं दे रहे आप इस देश का जो सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा आईएएस जैसे परीक्षा में बैठने के लिए आपका मात्र ग्रेजुएशन की डिग्री मांगता है उस पर परसेंटेज नहीं देखा जाता है अगर यहाँ पर परसेंटेज देखा जाएगा तो फिर जो गाँव घर से पढ़े लिखे छात्र हैं जो आपका मैट्रिक पढ़ाई किए हैं चाहे इंटर पढ़ाई किए हैं जिस स्कूल में एक टीचर नहीं है तो ऐसे बच्चों का परसेंटेज कैसे ज़्यादा रहेगा। तो ये जिस प्रकार से नोटिफिकेशन किया गया है ये तमाम ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के साथ अन्याय है और हम लोग इसका विरोध करते हैं मांग करते हैं कि तमाम परीक्षार्थी को या तो शामिल किया जाए फिर आज की परीक्षा को रद्द किया जाए और रहा बात कि उनका कहना है कि उनके पास तमाम स्पेस नहीं है तो स्पेस प्रोवाइड कराने का स्पेस प्रबंध करने की जिम्मेदारी यहाँ के उपायुक्त महोदय का है। ये कोई साधारण जिला नहीं है डीएफटी फंड में करोड़ों रुपया अगर यहाँ हमारे बच्चों के लिए अगर कुछ पैसा खर्चा हो जाता तो क्या दिक्कत है। यहाँ पर रंगरोगन में पैसा खर्चा हो रहा है यहाँ पर तमाम स्कूल में जिसका पानी छू रहा है उसका रंगरोगन के नाम से पैसा निकासी हो रहा है करोड़ रुपया का पैसा का लूट हो रहा है। ये भी ज्ञात हुआ है कि यहाँ आज डीसी साहब जो ड्राइवरों को पेमेंट कर रहे हैं डीएफटी फंड से पेमेंट कर रहे हैं जो जानकारी प्राप्त हो तो डीएफटी फंड से इस क्षेत्र के इस जिला के बच्चों का विकास होना चाहिए इसलिए डीएफटी फंड यहाँ पर बनाया गया है। लेकिन यहाँ पर तो डीसी साहब जो मनमाफिक मनमर्जी तरीके से यहाँ पर परीक्षार्थियों को परीक्षा में बैठने का अवसर नहीं दे रहे जो यहाँ के तमाम परीक्षार्थी जो है 2-2 लाख 3 लाख 4 लाख 5-5 लाख रुपया खर्चा करके बीएड का डिग्री हासिल किए तो फिर ये झालमुड़ी बनाने के लिए तो बीएड का डिग्री नहीं ना है आप परीक्षा में शामिल होने दीजिए इतनी सी मांग है। और सर अगर यहाँ पर पदाधिकारी जो हमें सहयोग नहीं करते तो फिर हम तमाम परीक्षार्थी से परीक्षा है और एक तरह से देखा जाए तो छात्रों को जो बोलने का मौका भी नहीं दिया जा रहा था। कल मैंने बैठ लिया उनसे उन्होंने कहा कि हमें असंतोष जाहिर करने का मौका भी नहीं दिया गया।
तो देखिए यहाँ पर तमाम छात्र हैं, फिर भगत सिंह के गांधी के रास्ते पर बैठे हुए हैं, फिर तमाम लोगों को भगत सिंह बनना पड़ेगा। तो भगत सिंह जो रास्ते में चलते दूसरे रास्ते में हम लोग चलेंगे। बाकी जो अंजाम हम लोग देखेंगे, वैसा भी तानाशाही का व्यवस्था चल रहा है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन बैठे हैं, कलम है, लगाए FIR, उसके लिए लोग तैयार हैं, तमाम परीक्षार्थी तैयार हैं। जैसे कि बोले लेते ना एकलव्य विद्यालय कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन ऑनलाइन थी कि ना, तो इस नोटिफिकेशन में साफ जिक्र किया गया है। इस पर बता देना चाहेंगे कि विभागीय पत्रांक 202 दिनांक 28/1/2025 के द्वारा रिक्त शिक्षक के पद पर गेस्ट शिक्षकों के चयन हेतु स्थानीय को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है। उसके बाद दूसरा हम लोग देख पाते हैं इस नोटिस में सभी पदों के लिए कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजस्व विभाग झारखंड रांची की अधिसूचना संख्या 16-17 दिनांक 17/3/2023 के अनुरूप पश्चिम सिंहभूम समाहरणालय के आरक्षण रोस्टर का प्रावधान किया जाएगा। लेकिन जैसे कि हम लोग देख पाते हैं टोटल 3000 करीबन आवेदन आया है। इसमें से जो अभी शॉर्ट लिस्ट किया गया है अधिकांश हम लोग का जैसे कि पश्चिम सिंहभूम के विद्यार्थियों को हम लोग देख पाते हैं कहीं से नहीं दिखता है। तो अन्य राज्य से शॉर्ट लिस्ट में जितने जो विद्यार्थी हैं बाहर से भरे हुए हैं। तो हम लोग का यही कहना है कि जितने भी जैसे कि पश्चिम सिंहभूम अंतर्गत एकलव्य विद्यालय जो बना है कहीं ना कहीं अपना अस्थायी लोग ये दान करके बना हुआ है। तो यहाँ हम लोग का विद्यार्थी पढ़ भी नहीं पा रहा इस स्कूल में, और पढ़ाने का जैसे कि हम लोग का मौका मिलता है तो अभी पढ़ा भी नहीं पाएंगे। सबसे पहले जैसे कि एग्जाम देने की बात है, कम से कम एग्जाम तो हम लोग को मिलता है एग्जाम देने की, सबसे पहले एग्जाम ही हम लोग को देने से मना कर रहे हैं, वही ब्रैकेटिंग लगा रहे हैं। हम लोग का जो योग्य है उनको वहीं पर दबाने का प्रयास कर रहे हैं। कम से कम एग्जाम तो लिया जा सकता है ना। तो यही है कि हम लोग का तो DC साहब से तो बात नहीं हुई अभी तक? नहीं, बातचीत करने का हम लोग प्रयास किए कि जितने लोग भी आवेदन किए कम से कम हम ये परीक्षा दिलवाइए। यदि पास नहीं करेंगे विद्यार्थी, कम नंबर आएगा, उनको चाटिए, जो पास करेंगे उनको दिलवाइए, शिक्षक बने, हम लोग स्वागत करेंगे इसका। लेकिन इसका अनुपालन नहीं हो रहा। जैसे कि सबसे पहले नोटिस निकालता है ये 5 गुना लिया जाएगा, ये कहीं से जिक्र नहीं था। उसके बाद दूसरा नोटिस निकालता है कि 5 गुना अभ्यर्थियों को लिया जाएगा। ना ये सेंट्रल का गाइडलाइन है ना कि जिला का, ये अपने मनमर्जी से ये लोग कर रहे हैं, अपना जो भागीदारी है इससे भागने का प्रयास कर रहे हैं। ये गलत हो रहा है विद्यार्थियों के साथ। जैसे कि B.Ed के लिए हम लोग 2 से 3 लाख खर्च। कल छात्रों ने बताया कि कोई इसके जिम्मेदार लेने को तैयार नहीं है। उन्होंने वहाँ क्या बोलते हैं DC ऑफिस के उपायुक्त महोदय के आवास गए थे और यहाँ कल्याण विभाग में कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, उन्होंने कहा। आप इसमें क्या कहना है? सही बात है, जैसे कि ये कल्याण के अंदर में होना है उनके निर्देश में, लेकिन इसका अध्यक्षता जो है कि DC साहब ही है। लेकिन यहाँ के विद्यार्थियों को प्राथमिकता देते हुए कंडक्ट करना चाहिए। ये हम लोग नहीं बोल रहे हैं कि यहाँ का सब विद्यार्थियों को लो, लेकिन जो योग्य हैं कम से कम परीक्षा में शामिल करवाइए। परीक्षा देंगे, जो लोग योग्य होंगे बनेंगे, नहीं योग्य रहेंगे छटाएंगे। तो कम से कम एग्जाम दिलवाइए, हम लोग यही मांग करते हैं। जैसे कि ये लोग जो शॉर्ट लिस्ट बनाया है इंटर के बेसिस पे, ग्रेजुएशन के बेसिस पे, कुछ साल हम लोग देखते हैं कि कोविड के दौरान ये लोग ऐसे ही पार करके पास किए हैं। इंटर में 90 आया है, ग्रेजुएशन में 90 आया है, 80 आया है कोविड के दौरान बिना परीक्षा लिखे। तो आप इंटर और ग्रेजुएशन के बेसिस पे किसी का योग्य को नहीं जांच सकते हैं। आप उसके परीक्षा लीजिए, इंटरव्यू लीजिए। निंतारे ना छात्र को दादा आपको हाँ, सबसे पहले आपको जोहर। और हम लोग जितना भी भरे हुए थे यहाँ, जितना भी हैं अभी, सब कोई को मैंने हम लोग को छांटा गया है, जिससे हम लोग छात्र हैं। हाँ, हम भी छात्र हैं, हम भी फॉर्म भरे हैं और आज एग्ज़ाम है, आज 3 बजे से एग्ज़ाम होगी। तो हम लोग का यही मांग था कि आप पहले ही 5 गुना परसेंटेज के आधार पे आप टैलेंट को नहीं देख सकते हैं। हो सकता है उनका 100 में 100 भी है, लेकिन आप जो एग्ज़ाम ले रहे हैं, अगर एग्ज़ाम में वो फेल हो जाता है तो आपको कैसे पता चला वो टैलेंट है? इसके लिए आप लोग, जिसके लिए जो DC सर ने, अगर हम लोग जितना भी यहाँ पर हैं, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को एग्ज़ाम लिखने दे, उसके बाद अगर हम लोग पास नहीं करेंगे वो हमारा गलती है। लेकिन जो एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम जो कनेक्ट होता है, एग्ज़ाम में तो लिखना चाहिए। निंतारे अब जनप्रतिनिधि को निपा दादा को जो कना को जगह के को अंते ना छात्र को आको चिकने काजी बिना। आपको क्या कहना है इसमें? जो मैडम जोहार अलिंग कौशल्य पूर्ति निंता एकलव्य स्कूल रे ये हुजूल अंत इकना नोटिफिकेशन एंड एमा करता इकना चे ग्रेजुएशन रे कम से कम 50% इन्हें तो साथ ही साथ B.Ed होना चाहिए। लेकिन साबिने क्राइटेरिया पूरे के
बावजूद रियो आले के एग्जाम हो रखा है दो बिछले तना इन आले ने सुनाराज endo nintare 50% mark re aka jitna en bar re endo okon ko pure number ko enko pass ya venti aka jitna endo banin ka jitna ben kina ka jitna कागे 50% दो आलिन्यों में ना गया ए तो चिकन में तो आलिन्य का जे इनाचे एग्जाम रे कम से कम दो भी चिलिन में उसके बाद रे आलिन कालिन पास है चाहे पास है इन आलिन एग्जाम होल्डर के काय दो भी चिलिन तने एग्जाम के काय डी तने उसके बाद मितालिन तने चाबे ने लायक बन बिना ये तो गलत है ये तो ना नामा होन को ना को कोन को वीडियो का को वीडियो करना इनको परिचय करे मतलब मौका को नामे तना एक तरीके से जबकि इनको एमए कंप्लीट बनो पीजी कंप्लीट बनो या ना इन्हें तरियो इनको मौका एमा कटकुआ अच्छा इनकन को यो जो शारीरिक शिक्षा में ना इनको यो अकुआ कंप्लीट का हुआ करना उसके बावजूद इनको एनुतुम को मिना और अलिंग दो मंजू मगदली बोदरा एंते अलिंग दोलिंग बीपेड तरलिंग फिजिकल एजुकेशन ते एंते नंडे चिलके मिना चे लिस्ट रे एन ओबीसी तरह जनरल मिना को एंते इनको एज ना ची बीपेड का कंप्लीट केने हो इनाते ओडो इंटरमीडिएट रे को 45% मिना इनाते इनको शॉर्ट लिस्ट तक को एग्जाम लगे एंतो इना अलिंगे तो कंप्लीट केने अलिंगे बीएडओ कंप्लीट केने बीपीएडओ कंप्लीट केने इना तलिंग पेरे अकड़ा इना तले नुतुम बानो एना एंदो इनागे चिनाम तो नुतुम बानो एना इना तो नेको विभाग को ये गे ना 3 बजे परिचय बिना उंडो अबु सुमयो एक तरीके ते का मृगाट बुआ मेंते आदा ते का जितना बिना चीना का जिना एना तो नेको आईआरते के को चुनाव कट को नेको मिनियनची धांधली केडे को यानी पटापट राइबार मुसिंग ओंडोंगे बेन एन तना मौका का जीते आला बिन मको मेन लेका हो एनागे नेको आईआरते के सेटिंग तेरे को अच्छा हां इनका के अटकर उतना चिनेम दे चकवा बीपीएड कंप्लीट का बनो है ना इना अब स्कूल करे ना टीचर को बंकवा ना अब मैंने वाणी टीचर को भाई होता है तब वो अब ने निका मतलब वो विरोध है तना एक तरीके से तो हां लेकिन ये अब विरोध तन रियो का हो तना ना डिसेबल जगह की ये अंडर लेखा जे का आयुम तना इंदो को ताले से नुआ एंतो निंतारे ना डीसी ऑफिस समनांग रे बिना बुए एंते निपा दादा को बार मुझे कर आलिंगे सबिन को जुआर गे एकलव्य मॉडल वाला ना ऑल तदा इना अलिंगो एलिजिबल मिना अलिंग जैसे कि ना एमलेडा विज्ञापन तुरुते जी आपका क्राइटेरिया 50% ग्रेजुएशन इंटर और बीएड होना चाहिए मेहनत ना इन दो ना बोले लेता ना अपन को क्राइटेरिया का पूरा होता ना जैसे बाद सेमेस्टर वाइज को जो इन को ग्रेजुएशन वाला को इनको बड़ी परसेंटेज जो इन हिसाब है 5 गुने आयर तक एग्जाम आयर तक 5 गुने मार्क स्कीम हिसाब ते सिलेक्ट तक हुआ जबकि नीना ओएमआर बेस आयर ते इंचना मुनंग मार्क बेस रे एंदो नीना सबसे पहले निंतारे ये नियम जो आए चेंज किया आयर ते ची मेहनतना ची हमको पहले स्टूडेंट को छांटना है उसके बाद एग्जाम दिलवाना है मेहनतना ची आंता इमिन सीट बनो एग्जाम एमरी को लगिन होन को आंता 3000 स्टूडेंट को लगिन जगह बनो अन इना बेनता आयर ते छटाव को एनेते एग्जाम इन एमरी को मेहनतना तो नीना आले लो गलत हुआ उतना ची आले दो इरलेतिया दुरकला पहले आले क्राइटेरिया मिना इन बावजूद रे का दो बिर के लिया एग्जाम रे होना आले आयर ते दो बिर लिया उसके बाद मार्क स्कीम होगा बराबर होगा जो भी होगा उस क्राइटेरिया जिस नियम के आधार पर इन हिसाब ते आयर पा सेलेक्ट को तिया दूर करा इन तो इना के आले जो कोई विरोध है तना निंता आरे ची आले एग्जाम रे दो इरिल का 3 बजे ते एग्जाम रे ना 3 बजे ते मिना लेकिन हुला दो संडे ते ना रविवार एंड एन आयर मुसिंग ऑल लेटर नोटिफिकेशन ची एग्जाम होगा मेंतिया कैमरामैन नंद ना निंतारे बोले तना चिलचिलाती दो रे मिना बुए निंतारे दुबे कना बोंडो निन तस्वीर दुबे को कैमरामैन निन तस्वीर दुबे को मैं नंडो निंतारे मीडिया को हुजो कना को लगातार बाइट को मेतना ची ओंडो डीसी साहब लो जगर अनपा डीसी साहब मिने ना जोंग जगर दो काको जपा करा कना एंदो चीना हुबाना चीना सेसिना अबू लगातार मस्कल न्यूज़ के माध्यम से अपडेटिंग में हुए 3 बजे ते परिचय मिना ना सुमाय तकरीबन 2 बजा होता ना एंदो ना 2 बजे रे सुमाय रे अबू निंतारे डीसी ऑफिस समनंग रे दुबे कना को परिचय हुबा चिका के निना सुमरंग सवाल ची कोना मांग को दिके निंता को दुबे कना को पूरे चिका डीसी साहब चिकना निन रा आश्वासन टाइना लगातार मस्कल न्यूज़ के माध्यम से अपडेटिंग में हुए दोनों जोर